नमस्कार, न्यूज 11 के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। बोल जनता बोल के आज इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और पर्यटन से कितने रोजगार जुड़े हुए हैं और इस पूरे मसले पर जनता क्या सोचती है, जनता क्या बोलना बताना चाहती है और क्या समझते हैं हम कि आखिर पर्यटन के क्षेत्र में सरकार गाहे बगाहे जो दावा करती है उन दावों में कितनी सच्चाई है, जमीनी हकीकत क्या है। झारखंड बिहार के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ जो कि जैनियों का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है, मोक्ष की धरती मानी जाती है, जहां पर 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। उस धरती पर हम मौजूद हैं, लेकिन जो शुरुआत है आप देख सकते हैं, जो स्ट्रीट लाइट है, जो मुख्य सड़क, ये सड़क सीधे पारसनाथ मधुबन को जाती है, उस स्ट्रीट लाइट की क्या हालत है। शुरुआत में आप देख सकते हैं बल्ब जो है लटक रहे हैं, टूटे हुए हैं स्ट्रीट लाइट। सड़क जो ये सड़क जाती है, इस सड़क की हालत भी काफी खस्ता हमें नजर आ रही है। लेकिन सरकार के जो दावे थे, सरकार ने जो वादा किया था, हम आगे चलेंगे, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उन दावों में कितनी सच्चाई है और आखिर इस पर्यटन क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, उन दोनों के दावे में कितनी सच्चाई है। आइए आपको ले चलते हैं सीधे पारसनाथ और सीधे पारसनाथ से बताने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या बोलती है बोल जनता बोल के इस कार्यक्रम में। तो न्यूज 11 के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। बोल जनता बोल का कार्यक्रम है, जहां पर हम दिखा रहे थे कि गिरिडीह जिले में जो पारसनाथ तीर्थ स्थल है, मधुबन जैनियों का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां पर साल में लगभग हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, खासकर जो जैन धर्मावलंबी हैं, और इससे कई रोजगार भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जितने भी दुकानें आप देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक जो भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, चाहे वो कपड़े की दुकान हो या फिर चूड़ी की दुकान हो या फिर टूर ट्रेवल एजेंट जो हो या फिर छोटे बड़े वाहन से कमाने वाले मजदूर हो, उनकी आजीविका इसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन पर्यटन विभाग की ओर से या फिर सरकार की ओर से ऐसे कोई खास पहल यहाँ पे नहीं की गई है। क्या लगता है कि जितना विकास होना चाहिए था मधुबन का, उतना हुआ है? हो रहा है, हो रही है, बहुत हद तक ठीक है। सरकार की ओर से जितना सुविधा मिलना चाहिए था मिला है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, वैसा कोई लाभ नहीं मिला सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई लाभ नहीं है। यहाँ तो श्रद्धालु लोग आते जाते रहते हैं, उन्हीं से जितना होता है लोग जैसे रखते हैं। पानी की समस्या भी यहाँ गर्मी में हो जाती है। ऐसा कोई विशेष नहीं होता, लेकिन फिर भी गर्मी के समय थोड़ा राकर से जो आता है वो सूट कर जाता है। लाइट का क्या स्थिति है? ठीक है, बिजली तो यहाँ ठीक रहता ही है। सबके पास अपना संस्था में जनरेटर भी है, इसीलिए कुछ आम लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, बीच बीच में कभी कभी डिस्टर्ब। और भी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ। क्या लगता है कि मधुबन पारसनाथ जो कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका विकास जितना होना चाहिए था उतना हो पाया है? जितना सरकार के माध्यम से होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। अभी भी विकास बहुत कम हुआ है। खास कर करके मधुबन जैनियों के तीर्थ स्थल कहा जाता है। यात्रियों के लिए मधुबन मोड़ से पार जाने के अंतिम छोर तक लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जियो और जीने का महावीर भगवान का संदेश है कि रोड में किसी प्रकार के जीव जंतु मगर उन लोग के माध्यम से अगर दबा जाता है तो उन लोग को वहीं यात्रा समाप्त हो जाता है। तो अंधेरा रहता है रात को पूरा सड़क में, जो मुख्य सड़क से आती है सड़क, उसमें लाइट नहीं है। ना के बराबर संस्था कहीं कहीं अपना मुख्य गेट में दिया है, बाकी लाइट का सुविधा नहीं है। बिजली का क्या समस्या? बिजली 24 घंटा में 12 घंटा बिजली देती है। 12 घंटा ही? हाँ जी, 12 घंटा ही रहती है और ना के बराबर बिजली रहती है। बिजली समस्या है यहाँ पर, बिजली की बड़ी समस्या है। और रह गई पानी की व्यवस्था, पानी बहुत दिक्कत है यहाँ पर। सरकार हम लोग हर समस्या से अवगत करा रहे हैं। मशीन खराब है, मशीन देख रेख कीजिए, करवाइए तभी चल पाएगा, लेकिन सरकार हाथ खड़ा कर दे रही है, कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। सरकार घोषणा करती है कि पर्यटन के लिए करोड़ों रुपए हैं, कोई और, क्योंकि ये सब तो मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा कोई अलग से विकास नहीं हुआ है सरकार के। इसके अलावा सरकार की कोई अलग से व्यवस्था नहीं हुआ है। जो भी है छोटा मोटा मनरेगा यहाँ ना के बराबर चलता है। सब लोग जो रोजगार है यही तीर्थयात्री पर जुड़ा हुआ है। जो रोजगार है तीर्थयात्री पर ही जुड़ा हुआ है।
बड़े बड़े नेता भी आते होंगे यहाँ घूमने, आके चले जाते हैं। बड़े बड़े नेता आते हैं, अपना भाषण दे के चला जाता है, ये करा देंगे वो करा देंगे, बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते हैं सारे पार्टी के। सारे पार्टी के, लेकिन होता कुछ नहीं होता है। क्या लगता है कि मधुबन का अगर विकास होता अच्छे से और भी जिस तरीके से बड़े शहरों में होता है तो यहाँ का जो और सुविधा बढ़ता, लोगों का रोजगार बढ़ता? हाँ, अगर विकास मधुबन का संपूर्ण होता है तो रोजगार बढ़ता, रोजगार मुहैया होता। एक पंचायत में यहाँ करीबन प्रखंड के 17 पंचायत के लोग यहाँ काम करने आते हैं और इसी से सारे लोग कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को भी पढ़ाते हैं। पूरा 17 पंचायत के लोग यहीं काम करते हैं? जी जी। लेकिन कोई सरकारी सुविधा नहीं? सरकारी सुविधा कुछ नहीं, ना कारखाना ना। आपका क्या नाम है? शंभू शरण सिंह, जिला उपाध्यक्ष आजसू पार्टी। अच्छा, आप पार्टी से हैं? तो पार्टी से हैं तो आज तक जब आप लोग की भी सरकार रहा होगा तो यहाँ के लिए कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सरकार वादा करते हैं, कुछ नहीं करते। सरकार बाधा करती है? कोई विकास का काम नहीं करती है? नहीं, यहाँ सीजन में आधा से लेकर मार्च तक मतलब 20 डोली वाले यहाँ रहते हैं, उन लोग को रहने खाने का कोई जगह नहीं, रोड पर सुत के रात में गुजारा करता है। और सरकारी सुविधा नहीं है? नहीं, न सरकार की तरफ से ना धर्मशाला की तरफ से। दोनों की तरफ से कोई सुविधा नहीं, उन लोग के लिए कोई सुविधा नहीं। धर्मशाला भी मजदूरों को सुविधा नहीं देता? नहीं, खाली यात्री को। तो कहाँ सोते हैं वो लोग? रोड पर, रोड पे ही सोते हैं। तो बारिश का दिन है अभी, बारिश में कहीं पर जगह लेके समय काट लिया। अलग से उनके लिए कोई शेड भवन ऐसा कुछ नहीं है? एक भी 8-10 साल पहले बन रहा था शेड, डोली आश्रय करके उसको में पुलिस विकेट खुल गया 3 साल पहले। अच्छा, उसमें पुलिस पिकेट खुल गया। मजदूरों के लिए कुछ नहीं? आप यहाँ पे कितने दिन से चूड़ी का व्यापार कर रहे हैं? हम करीबन 10 साल से कर रहे हैं। तो श्रद्धालु जब आते होंगे तो आपका रोजगार चलता होगा? हाँ, बस यात्री आते हैं तो हम लोग का रोजगार चलता है, नहीं तो यहाँ तो कोई सुविधा नहीं, ना हम लोग के लिए कोई रोजगार का सुविधा है। और कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। तो क्या लगता है कि सरकार अगर कुछ को और डेवलप करता, विकसित करता तो और रोजगार बढ़ता? हाँ, सरकार अगर यहाँ डैम का सुविधा दे तो लोकल पब्लिक का भी, जैसे लोकल आते हैं तो उन लोग को कोठी में रूम नहीं देता है। अच्छा, जो स्थानीय आते हैं उनको नहीं देता, खाली जैन यात्रियों को ही मिलता है। तो यहाँ लोकल आ नहीं पाते, रात को रुक नहीं पाते, ये सुविधा यहाँ पे नहीं है, इसलिए लोग ज्यादा आते नहीं। इसीलिए ज्यादा आते हैं। सरकार की ओर से कोई पहल भी नहीं होता? नहीं, पहल नहीं हो पाया। यहाँ तो बड़ा बड़ा नेता लोग आते हैं कैंप करने? सब आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, मंत्री आते हैं, लेकिन कोई पहल नहीं होता। आते हैं लोग और चले जाते हैं? बस अपना आए, अपना काम करके चले गए। तो ये मधुबन का इलाका है यहाँ पर। सर, 1 मिनट। हाँ, जैसे कि यहाँ 1913 में 14 में यहाँ बढ़ाकर मधुबन का के खिड़की मधुबन के लिए पानी योजना चालू हुआ था पानी विभाग से, और करीब 4 महीना से बंद था। 4 महीना बाद चालू हुआ, फिर 2 दिन देता, फिर 2 दिन आज दिया है। इसको बहुत जल्दी सुधार, बहुत कैसे सुधार। सप्ताह में कितने दिन पानी मिलता है? मानो कि तो 6 महीना के बाद पानी मिला है। चालू हुआ, उसका बाद 2 दिन चला, फिर 2 दिन बाद आज फिर दिया है। कहीं बोलता कि वहाँ ब्रैकेट लाइन आ रहा है, कहीं फ्यूज नहीं आ रहा है, इस बहाना करके पानी नहीं दे रहा है। तो पानी का जरूरत कैसे पूरा करते हैं? जैसे तैसे पूरा हो रहा है, जो आदत लग गया था आदमी को। आपका क्या नाम है? विद्याभूषण मिश्रा, क्या काम करते हैं? ट्रेवल्स लाइन में है। ट्रेवल्स लाइन में है। तो यात्री कितने, कहाँ से यात्री आते हैं? पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट से लाते हैं यहाँ पे। दिल्ली है, बम्बई है, कोलकाता है, चेन्नई, हर स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे। क्या लगता है रोड की सुविधा यहाँ कैसी? रोड की सुविधा है पर बहुत इसका मरम्मत का जरूरत है, बहुत दिन से मरम्मत नहीं हुआ है। 3-4 साल पहले हुआ था, वही चल रहा अभी तक। यहाँ का समस्या सबसे ज्यादा पानी का है। एक मधुबन जल आपूर्ति योजना जो 2014 में प्रारंभ हुई थी और कुछ दिन चला, मतलब 17-18 तक पानी ठीक चला। उस वक्त विगत 6 महीने से पानी बंद था, जो 1 जुलाई से चालू हुआ, और 1 जुलाई से अभी तक भी 3 से 4 बार बंद हो चुका है। आज पुनः आधा घंटा चल के फिर बंद हो गया। क्या लगता है सरकार हमेशा दावा करती है कि पर्यटक स्थल को बढ़ावा देंगे, कुछ काम हुआ चाहे पूर्व का सरकार हो या आपका सरकार हो? काम तो हुआ ही है, ऐसा बात नहीं। चूंकि कोरोना स्तर में थोड़ा सा काम युद्ध स्तर में नहीं हो पाया, लेकिन बहुत हद तक जो भी सरकार कर ही रहा है। इतना होना चाहिए था विकास, क्योंकि मूलभूत समस्या पानी, बिजली, सड़क हर जगह, क्योंकि यह पर्यटक स्थल है, यहाँ पर जितना विकास एक्स्ट्रा होना चाहिए तो वो हुआ है। उस तरह का नहीं हो पाया। कार्यक्रम जैन समाज का होता है, हम लोग अपना
उसके अलावा टूरिस्ट आते हैं, कार्यक्रम बड़ा बड़ा होता है, टूरिस्ट आते हैं, दुकानदार है, कपड़ा दुकान लोग को बेनिफिट होता ही होता है। लोकल लोग को रोजगार मिलता है। तो यहाँ पर लोकल लोग को रोजगार जो है, स्थानीय जो लोग हैं उन्हें रोजगार ऐसा ही मुहैया होता है। ये बैग की दुकान है, आप देख सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर ग्राहक नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे सीजन शुरू होगा वैसे वैसे लोग भी यहाँ पर जुटेंगे और इनका भी रोजगार बढ़ेगा। लेकिन जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। हर प्रकार का दुकान में आप देख सकते हैं, बैग हो या फिर चाय की दुकान हो या फिर चूड़ी की दुकान हो या फिर फल का दुकान हो। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? बबलू पांडे जी, थोड़ा बाहर आ जाइए। क्या लगता है कितना दिन रोजगार चलता है यहाँ पे? यहाँ का तो 365 दिन में सर 65 दिन का है रोजगार। 65 दिन का है, 2-3 महीने से ज्यादा भीड़ नहीं रहता। जितना सरकारी सुविधा होना चाहिए मिलता है यहाँ पे? हाँ, जो यहाँ का आदमी है तो उसको मिलता ही है सरकारी सुविधा। लाइट, पानी, बिजली सब? लाइट तो उतना बढ़िया नहीं रहता सर यहाँ। पानी तो 4-5 महीने से बंद है। सड़क कैसा है? सड़क तो ठीक है, सड़क ठीक है, पानी नहीं ठीक। क्या लगता है जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था? नहीं, उस तरीके का नहीं है। उस तरीके का कहाँ कुछ काम है यहाँ पर। यहाँ इतना बड़ा तीर्थ स्थान है सर, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जो भी है सब प्राइवेट ही, सब यात्री के ही हिसाब से है सब। तो देखिए, जितना विकास होना चाहिए था इस स्थान का वो विकास नहीं हुआ है अब तक। और लोग भी कहते हैं कि अगर सरकार इस पर अपनी नजरें इनायत करे, अगर ध्यान दे इस पर सही ढंग से, सही तरीके से और सही तौर तरीके से, तो इसका विकास निश्चित रूप से होना तय। आप कहाँ से आई हैं? मैं कर्नाटका मैसूर से। कर्नाटका मैसूर से आई हैं यहाँ पे घूमने के लिए? हाँ, पहली बार आई हैं? घूमने के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा के लिए। तो पहली बार आई हैं या इसके पहले भी? नहीं, पहले भी यहाँ आई हूँ। ये मेरा 8वां महीना कंप्लीट हो रहा है 7 तारीख को। अच्छा, 8वां महीना। 8वां महीना में 3rd टाइम में आ रही हूँ समय सिकर जी यात्रा के लिए। अच्छा, सुविधा क्या लगता है आपको जिस तरीके से और स्टेट में टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट है, यहाँ पे उतना है? डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि आप कर्नाटक से आई हैं। डेवलपमेंट के बारे में क्या पूछना चाहते हो आप? डेवलपमेंट यहाँ पे जो सुविधा है, सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डेवलप है? बिजली तो हिसाब से, मौसम के हिसाब से बिजली आते जाता रहता है। एक अच्छा व्यवस्था है इधर, जैसे रतियों को त्यागी रोटी भोजनशाला है। अच्छा, वो अच्छा व्यवस्था अच्छा लगा मुझे। यात्रियों के लिए भोजन? और यात्री, हाँ, वही त्यागी रोटी भोजनशाला बोलते हैं रोटी के लिए। वो अच्छा लगा मुझे। और ये तीर्थ यात्रा तो सबसे बढ़िया है। समय सिकर जी पहाड़ और 25-30 मंदिर है, इससे एक बढ़िया क्या होना है समय सिकर जी क्षेत्र में। नेचर के बीच में है। हाँ, नेचर के बीच में है। लेकिन डेवलपमेंट उस लेवल का है क्योंकि वर्ल्ड के लिए लोग आते हैं तीर्थयात्री। वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट और होना है। क्या है, ऊपर पहाड़ पर रहने का व्यवस्था होना है। जैसे तो देर रात तक या शाम तक रुक जाते? नहीं, माता जी महाराज जी के लिए तो व्यवस्था है। जैसे हम गृहस्थों के लिए नहीं उतर सकते नीचे, हमको रुकने का व्यवस्था होना पड़ता है। लाइट की व्यवस्था भी नहीं है? लाइट व्यवस्था बोले तो हमारे जैन के हिसाब से हिंसा होता है, वो कारण के लिए वो लाइट नहीं है पहाड़ पर। इतना ही, और क्या नहीं। बाकी अच्छा लगता है तो आई हूँ, नहीं बढ़िया है। 8 महीना में मेरा तीसरा बार आई हूँ। अच्छा, 8 महीने में तीसरी बार सिकर जी यात्रा के दर्शन के लिए। बहुत अच्छा लगा। कर्नाटका मैसूर से। तो देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग राज्य से, कर्नाटका से ये श्रद्धालु आई हैं। इनका कहना है कि सुविधाएं यहाँ पर बहुत अच्छी है और भी अच्छी हो सकती हैं अगर ध्यान दिया जाए तो। क्योंकि जो तीर्थ यात्रा करने लोग आते हैं उन्हें जो है वो तो भगवान के लिए आते हैं, मोक्ष के लिए आते हैं, भगवान के शरण में आते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं है। बहरहाल वक्त तो चला एक ब्रेक के बाद हम आपको और धर्मशालाओं में ले चलेंगे, वहाँ दिखाने की, बताने की कोशिश करेंगे कि और लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या चाहते हैं पारसनाथ मधुबन में सरकार से। तो न्यूज़ 11 के इस विशेष अंक बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे पर्यटन की, और पर्यटन से जुड़े हुए जो भी झारखंड में संसाधन हैं, चूंकि जिस तरीके से राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सभी ने अपने अपने स्तर पर दावा किया है। हालिया दिनों में
झारखंड सरकार ने भी यह घोषणा की थी कि जो भी पर्यटक स्थल हैं झारखंड में उन्हें डेवलप किया जाएगा, उसके संसाधनों पर खर्च किया जाएगा। तो झारखंड बिहार के लिए सबसे प्रसिद्ध जो जैनियों का तीर्थ स्थल है पारसनाथ, उसकी धरती पर हम मौजूद हैं। चूंकि यहाँ पर झारखंड बिहार के समेत पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश के साथ साथ विदेश से भी जो जैन तीर्थयात्री तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ भी सैलानी यहाँ पर आते हैं और एक बड़ा जो स्कोप है, बड़ा जो दायरा है वो यहाँ पर बन सकता है रोजगार का। तो अभी फिलहाल स्थानीय स्तर पर यहाँ के जो धर्मशाला है या फिर जैन तीर्थ मंदिर हैं उनके द्वारा रोजगार मिलता ही है, लेकिन अगर सरकार इसमें प्रयास करे और पहल करे तो इसे काफी वृहद रूप दिया जा सकता है और इसका विकास हो सकता है। हम जिस जगह मौजूद है वो तलेटी तीर्थ है पारसनाथ के मधुबन का, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक विशाल मंदिर का निर्माण हो चुका है। चूंकि पारसनाथ को कहा जाता है कि यह मोक्ष की धरती है, 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया है, तो लोग यहाँ पर शांति के लिए भी आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं। देख सकते हैं काफी सुंदर मंदिर को आकार दिया गया है और कई सालों की मेहनत के बाद यह मंदिर तैयार हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी स्तर पर यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो सुविधाएं कितनी हैं और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और पर्यटन से जुड़ा हुआ कितना बड़ा दायरा है और इसे उपयोग किस तरीके से लाया जा सकता है, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो पर्यटन से जुड़ी हुई संभावनाएं हैं, तीर्थ यात्री, चूंकि यह पूरे विश्व के लिए एक धरोहर है जैन समाज के लिए, तो उससे रोजगार को सरकार अगर संभव प्रयास करे तो कैसे जोड़ा जाएगा? अभी तक सरकार के द्वारा ऐसा कोई पहल किया नहीं गया है यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। एक बार पहाड़ में स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, वो भी किसी कारणवश खुल गया है। सड़कें भी यहाँ आधी अधूरी ही हैं और पेयजल को लेके भी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के ग्रामीणों को विशेषकर उससे बहुत प्रभाव पड़ा है, पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लाइट, स्ट्रीट लाइट अगर लोग आते हैं वहां से तो क्या लगता है कि अभी है सुविधा कि नहीं? स्ट्रीट लाइट के नाम पे कुछ भी नहीं है। जहाँ से मधुबन शुरू होता है, मधुबन मोड़ से, कुछ साल पहले वहाँ लगाई गई थी स्ट्रीट लाइट, लेकिन पता नहीं वो अभी है नहीं, वो चालू है नहीं, सुचारू रूप से चालू है नहीं। उसको चालू किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। सौंदर्य क्षेत्र में बढ़ावा मिलता है, इस क्षेत्र को सुंदरता बढ़ता है इस क्षेत्र का। यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं या फिर जो भी तीर्थयात्री या सैलानी आते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आते हैं और सीधा उनसे ही जानते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए? हम लोग इंदौर से आए। इंदौर से आए हुए हैं, तो हर बार यहाँ पे आते हैं या फिर? हाँ, कई बार आ चुके हैं, कई बार। सुविधा क्या लगता है कि जितनी होनी चाहिए सुविधा वो सारी सुविधा है? हाँ, सारी सुविधा मिलती है और ऊपर पर्वत पर भी काफ़ी सुधार हुआ है पहले से सुविधा में। पहले जो है काफ़ी दिक्कतें थी, अब तो रोड वगैरह हो गई है। बस थोड़ा सा क्या है कि अगर हल्की सी लाइट की व्यवस्था ऊपर हो जाए तो हम लोग को चढ़ने में और इजी, मतलब आसानी रहे। क्या है, रात में हम लोग चढ़ते हैं पर्वत पर तो क्या टॉर्च लेकर के चढ़ना पड़ता है, जिससे कि क्या है, हमारा पहला धर्म अहिंसा है। उसमें जो है चढ़ने में हमारे कई जीव जो पैरों के नीचे आ जाते हैं छोटे छोटे, जिससे जो है हमारे मन को काफ़ी तकलीफ होती है। अगर लाइट की व्यवस्था ऊपर तक हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा अपने समाज है, इतना सब कुछ खर्चा यहाँ पे धर्मशाला वगैरह तब बनते हैं, तो लाइट की व्यवस्था मैं समझता हूँ इजीली होनी चाहिए। अगर हो जाएगी तो उससे हम लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा ऊपर चढ़ने में और राहत लगेगी और दिल भी अच्छा महसूस होगा दिल में। क्या और आने के लिए जो कनेक्टिविटी है या फिर जिस धर्मशाला में आप रुकते हैं वहाँ पे बिजली लगातार रहती है? हाँ, पहले तो क्या था, लाइट नहीं रहती थी तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी हमको। यहाँ पे लाइट के पीछे को है क्या, थके हारे रहते थे तो लाइट की प्रॉब्लम रहती थी। अभी क्या यहाँ पे सोलर लग गया है इस धर्मशाला में, तो सोलर के हिसाब से जो है लाइट चली हुई जाती है, तो सोलर से लाइट जल जाती है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिला है। और भी लोग हैं, आप कहाँ से आए? बम्बई। मुंबई से? हाँ। तो मुंबई से आप यहाँ पर दर्शन के लिए ही आते हैं? नहीं, निमिया घाट में ध्वजा चढ़ाने को हर साल आते हैं। अच्छा, हर साल आते हैं। घर फिरदौस बर रुइये जमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्तो। जी हाँ, जिस तरीके से ये बताया गया है कि अगर कुदरत की कंदरुआओं में और कुदरत के फिजाओं में आपको जाना है तो इसके लिए झारखंड में अगर आपको कहीं जाना है तो पारसनाथ आना होगा। पारसनाथ के मधुबन में जिस तरीके से कुदरत ने अपनी छटा बिखेरी है और यहाँ पर जैन जो धर्मावलंबी है उनका जो मुख्य स्थान है, उसके लिए देश के हर एक कोने से, हर राज्य से यहाँ पर पर्यटक आते हैं और यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं समय और यहाँ की फिजाओं को भी महसूस करते हैं। लेकिन सुविधाएं जो हैं यहाँ पर वो जितनी होनी चाहिए थी
वो उतनी सुविधा नहीं है। यह धर्मशाला दूसरा धर्मशाला है, बेसपंथी कोठी है, और यहाँ के जो भी संस्थापक हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितने स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं अभी दर्शन के लिए और सुविधाएं क्या क्या हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया से लोग आते हैं और सुविधा संस्था के पास जो है, लेकिन मधुबन नगरी जैनियों का तीर्थ स्थल 24 तीर्थंकर भगवान 20 तीर्थंकर भगवान यहाँ से मोक्ष गए हैं। इतना बड़ा जैनियों का तीर्थ होने के बाद भी लाइट की सुविधा बराबर नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं के बराबर है, और रोड का तो स्थिति ये हो गया है कि कोई भी यात्री आते हैं तो पहले लगता था कि सम्मेद शिखर आ रहे हैं, अब यात्री आ रहे हैं तो रोड ये स्थिति है कि बोलते मैं शिखर जी जा रहा हूँ या और कहीं जा रहा हूँ। तो ये चीज जो है व्यवस्था मिले तो सम्मेद शिखर का नाम ऑल इंडिया में जाएगा और यात्री का हर जगह चर्चा यात्री सम्मेद शिखर के बारे में बोलेंगे, क्योंकि ये सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ ऑल इंडिया में विख्यात है और हर स्टेट से लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, हर लोग यहाँ पे आते हैं और हर लोग खुश होकर के जाते हैं कि ये अपने एरिया में इतना बढ़िया तीर्थ है जो हम लोग घूम सके। इसीलिए पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, आज हर संस्था परेशान है लाइट की व्यवस्था को लेकर के। डीजल कितने देर बिजली कितने देर रहती है? अभी तो बिजली 4 घंटा 2 घंटा 6 घंटा इसी प्रकार रहती है, रात में लाइट रहती नहीं है, दिन में लाइट रहती नहीं है। थोड़ा पानी आया तो लाइट बंद हो गया, थोड़ा हवा चला तो लाइट 2 दिन के लिए बंद हो गया। तो ये सुविधा होनी चाहिए सम्मेद शिखर में। और भी जो लोग हैं क्या सुविधा है यहाँ पे मधुबन में? यहाँ पर सुविधाएं देखिए जो कुछ है वो सिर्फ संस्थाओं के माध्यम से है। बाकी गवर्नमेंट की फैसिलिटी के तौर पे यदि देखा जाए तो रेलवे काउंटर सुबह 8 बजे खुलता 2 बजे बंद हो जाता है, जो कि यात्रियों को आने का समय वो सुबह चले जाते पहाड़ 2 बजे लौट के आते, उसके बाद आने के बाद उनको कहाँ से रिजर्वेशन मिलेगा, है ना। ये सबसे माइनस पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पर किसी प्रकार के एटीएम नहीं है, 1 या 2 एटीएम है, नेटवर्क नहीं होने के कारण उनको पैसे निकालने और रखने में भी प्रॉब्लम है। यात्री आता है, मोदी जी कहते हैं साहब कि आप नेट बैंकिंग कीजिए, कहाँ से वो इसको कनेक्टिविटी करेंगे? कोई फैसिलिटीज नहीं है। यातायात के लिए आपके पास कोई वो नहीं है टूरिज्म के उससे कि यातायात के लिए आप टूरिस्ट प्लेस घोषित करना चाहते हैं, लेकिन टूरिस्ट प्लेस की हैसियत से आपके पास क्या फैसिलिटीज है? किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। मधुबन मोड़ तक लोगों को पैदल जाना पड़ता 5 किलोमीटर, यदि वहां से आना है तो 150 रुपए का ऑटो करके आना पड़ता है। क्या फैसिलिटीज है? लाइट की भी सुविधा नहीं है। लाइट आपके यहाँ आज आ रही है, कल नहीं है, कल आ रही है, परसों नहीं। आप टूरिस्ट प्लेस घोषित करना चाह रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस की हैसियत से आपके पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं है और आप अननेसेसरी इसके पीछे लगे हुए कि हम इसको टूरिस्ट प्लेस करेंगे। हाँ, पहाड़ पे जाने के लिए रोडें है नहीं आपके पास, पैदल चलने की रोड है नहीं आपके पास, आप कह रहे साहब हम टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं इसको। खाने पीने की कोई फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, फिर भी हम इसको घोषित कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? जैनों की पवित्रता बनी रहे ऐसा प्रयास करें, ऐसी कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा, क्योंकि हिंदुस्तान का 40% रेवेन्यू देने वाला जैन है और यदि उसी के तीर्थ के साथ इतना बड़ा भेद कि जो विश्व वंदनीय तीर्थ है उसके बाद भी उसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है उस क्षेत्र के ऊपर, गवर्नमेंट को जागृत होना चाहिए और इस क्षेत्र पर सोचना चाहिए कि किस तरह के हमें किस तरह टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करना है, तीर्थ क्षेत्र को कैसे डेवलप करना है, प्लान बनाना चाहिए और फिर अच्छे से अच्छी फैसिलिटी। आप लोग कहाँ से आए हुए? कोटा राजस्थान से। राजस्थान से पहली बार आए या आते रहते हैं? नहीं, 4-6 महीना 8 महीने में आते रहते हैं। क्या लगता है कि डेवलपमेंट यहाँ के स्थान पे कुछ हुआ है? डेवलपमेंट तो कम है बट हमें तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। नेचर के बीच में यहाँ पर आके ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। हाँ, ऐसा बहुत ही बढ़िया चमत्कार है बाबा का। पारसनाथ भगवान और साधु संत जो भी आचार्य मुनि आरिका है चुल्लिका है सभी यहाँ रहते हैं ना, बड़ा आनंद आ जाता है दर्शन करके, मन भाव विभोर हो जाता है। गवर्नमेंट की ओर से जितनी सुविधा रहनी चाहिए वो क्या लगता है आपको? गवर्नमेंट की ओर से तो बहुत कम सुविधा है, जिस हिसाब से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, श्रावक वगैरह आते हैं ना, उस हिसाब से बहुत ही कम सुविधा है। लेकिन फिर भी भगवान का आशीर्वाद है, उसको लेने लोग आते हैं। बस ये केवल चमत्कार पारसनाथ भगवान का ही है, इसीलिए यहाँ पर अच्छा लगता है। तो देखा आपने, लोगों की अपेक्षा है कि जिस तरीके से इस तीर्थ नगरी का विकास होना चाहिए था, शायद उतना विकास अब तक नहीं हो पाया है। सरकार दावे तो करती है, वादे भी करती है, देश सहित अलग अलग हिस्सों से लोग भी यहाँ पहुँचते हैं, राज्य भर के जो मंत्री हैं अधिकारी हैं सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं, वादे करते हैं, वादे करके भूल जाते हैं। लोगों का कहना है कि सरकार इस पर अगर विशेष ध्यान दे
तो यह पर्यटक स्थल और भी विकास करेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल लगभग पीटाड़ प्रखंड का जो भी इलाका है, उसके जो भी मजदूर हैं या जो लोग हैं, प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर पारसनाथ की धरती से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, लेकिन समुचित विकास आज भी नदारद है। पर्यटन के क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया है। अब लोगों की यही मांग है कि सरकार इस पर अपनी नजरें इनायत करे और इस इलाके को एक विकसित इलाका बनाए, एक विकसित पर्यटन क्षेत्र बनाए, क्योंकि सरकार जो है लगातार वादे करती है, लेकिन वादे जो है वो धरातल पर उतर नहीं पाते और लोग टकटकी लगाकर अपनी निगाहों से देखते रहते हैं। यहाँ पर मूलभूत समस्याओं की भी कमी है, पानी, बिजली, सड़क। जब मूलभूत समस्याएं ही ठीक नहीं है तो बाकी विकास का क्या होगा, ये आप भी समझ सकते हैं। या बहरहाल मुझे और मेरे सहयोगी केशु तिवारी को दीजिए इजाजत। अगले किसी विशेष अंक में हम आपको बोल जनता बोल के इस अंक में जनता से जुड़े मुद्दे से रूबरू कराएंगे और दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या समझती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।